पहले बात नंदीग्राम की, जहां पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक बार फिर जाति का जिक्र किया गया। जी हां, ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड चल दिया है। कभी जय श्री राम के नारे से नाराजगी वाली ममता ने अपने कल के आखिरी जनसभा में यह दांव चला है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा है। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে। अब तक गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी ममता बनर्जी को। जनसभाओं में अब तक उन्होंने अपना इतिहास नहीं बताया था, लेकिन नंदीग्राम के अखाड़े में उतरी तो ममता ने आखिरकार ये दांव भी चल ही दिया। सुना आपने, ममता खुद को शांडिल्य बता रही हैं, यानी वो अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। वैसे वो अपने चुनावी कैंपेन में पहले भी हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को चैलेंज कर चुकी हैं, रैलियों में चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। लेकिन इस बार अपने चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रही ममता ने मंगलवार को बेहद सधे अंदाज में गोत्रवाला ये तुरुप का पत्ता चला। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা মাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা মাটি মানুষ গোত্র। बीजेपी अब तक ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उन्हें घेरती रही है। अब तक आरोप लगते रहे हैं कि वो मुस्लिम वोट की खातिर हिंदू धर्म और आस्था पर चोट करती रही हैं। प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। बीजेपी कहती रही है कि ममता को जय श्री राम से नफरत है। हालांकि टीएमसी का कहना है कि नाराजगी नारे से नहीं बल्कि बार बार टीज किए जाने से है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी समर्थक जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब देने में ममता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल के महासंग्राम की शुरुआत से ही वो वोटों के समीकरण का बैलेंस बनाने में जुटी हैं। उन्हें पता है कि हैट्रिक लगाने के लिए जितनी जरूरत मुस्लिम वोट बैंक की है, उतनी ही जरूरत हिंदू वोट की भी है। ममता ने अब खुद को शांडिल्य बताकर एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी कह रही है कि ममता को नंदीग्राम और बंगाल में हार का डर सताने लगा है। मैं समझता हूं कि मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। गोत्र बताकर ममता ने बीजेपी को फिर से हमले का मौका दे दिया है। लेकिन सीएम का ये दांव कितना कारगर होगा, ये तो 2 मई को ही साफ हो पाएगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल में दूसरे दौर के प्रचार के आखिरी दिन ममता बनर्जी और अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से प्रचार किया। मां माटी मानुष से लेकर कानून व्यवस्था पर जमकर सियासी बाण चले। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात, मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। আর যারা গুন্ডারি খুনদামি করছে তাদের 1 তারিখে ভোট দিয়ে এমন করে কবর দেবেন রাজনৈতিকভাবে, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন। আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত গোল্ড আউট করে দিন। নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনদের প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছে করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে
আমি যখন আন্দোলন অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারাও আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভয় পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে এইসব এলাকায় অনেক ইচ্ছা করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েট করবেন, দরকার হলে কিছুক্ষণ। कार्यालय में यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बातचीत और उनके पास से यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। Threatening the voters, they will not allow the voters they are selling. It is from Gokulnagar to Balarampur, Nandigram. Yes. See, I am contesting from here. And Audacity, see, the Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces to not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. Nothing else. I will submit the Election Commission. Allow Balarampur people their security. Allow Balarampur people to vote, cast their vote. Even the Gokulnagar and other area also. Didi, outsiders are stopping them? Outsiders, yes. Full outside. They are the insiders. जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है। जनता सबसे महान होती है। काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। देखिए ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है। मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में, कौन रोक रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।